सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। पूरा साल भर हम सबों को संभाला है, सुरक्षित रखा है। हमारे जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम सबों को संभाले हैं, गिरने नहीं दिए हैं। अगर हम गिरे भी तो हमें अपने हमारे बाहों को पकड़ करके उसने हमें क्या किया, खड़ा किया है और हमें इस संगति में जुड़ने के लिए मदद और सहायता किया है। और मैं खास धन्यवाद देती हूँ, जब हम बोले थे कि शायद आज हम यहाँ नहीं हो पाएंगे इस नए साल में, कहीं और का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि हम यहीं आए। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि हम जहीं कहीं भी गए, लेकिन परमेश्वर हमें फिर से यहाँ हमारे चर्च में ले आए कि हम अपने चर्च मेंबरों के साथ हम उनके साथ हम सहभागी हो सकते हैं और सबके साथ हम खुशी और आनंद मना सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूँगा मिसेस बी लकड़ा को कि सच में हम अपना योजना हम बना लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का योजना जहाँ उनका ये रहता है वहीं पूरा होता है। धन्यवाद। फिर से आप सबों को नव वर्ष का हार्दिक मुख में लगाइए, सामने करिए। नव वर्ष का हार्दिक स्वागत है। पहले दिन है और 2023 एक आने से बहुत कुछ हुआ, उतार चढ़ाव, और परमेश्वर ने मेरे स्वास्थ्य में अच्छा से रखे और अगुवाई किए। और मैं जाता हूँ इधर से उधर और कहेंगे मेरा गाड़ी तो साइकिल ही है, और इधर उधर जा कर के लोगों को विजिट करना और फिर अपना काम, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है। और इसे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बीते समय 23 में अगुवाई की, और पूरे आशा रखता हूँ कि 2024 में भी मेरी अगुवाई करेगी। मेरे परिवार सबको बड़ा चंगा रखे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू। और किसी मिस्टर लकड़ा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सच में परमेश्वर का धन्यवाद किए हैं कि परमेश्वर ने सबको और उनके परिवार को संभाल के रखे हैं। और कोई आइए। एक शब्द, दो शब्द, जितना बोल सकते हैं, आइए। सबों को नया साल मुबारक हो। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सामने करिए, माइक सामने करिए। पूरे साल भर हम सबों को संभाल के रखा है, विशेषकर हमारे परिवार को संभाल के रखा है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और विशेषकर मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं बीते 2023 में काफ़ी बीमार भी थी और मुझे संभाला है और मैं अभी स्वस्थ हूँ, और पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बीते साल मिसेस डुंगडुंग काफ़ी अस्वस्थ थी और यहाँ तक कह दिए कि पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो रहता है वो परमेश्वर ने संभालता है। सब हमको हैप्पी न्यू ईयर। मैं बहुत खुश हूँ कि नया साल में हो सकते हैं। कल ही हम लोग फलकटा से आए। मैं तो सोच रही थी कि पादरी साहब तो ठंडा पानी में घुसेंगे तो पता नहीं घर जाते जाते क्या हाल होगा, बीमार हो जाएंगे, लेकिन उनका तबीयत तो सही है, लेकिन मैं ही बीमार हो गई हूँ। इसीलिए ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि बीते बार भी जब गए थे सितंबर में ऑर्डिनेशन के लिए, तब हम दोनों ही भीग गए थे, और जब लौट के घर आए तो बहुत तबीयत खराब हो गया था।
मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन पास्टर का तबीयत बहुत ख़राब हुआ। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि इसी तरह तबीयत अगर ख़राब रहेगा तो ऑर्डिन पास्टर होके कैसे बैप्टिज़म देंगे, पानी में कैसे घुसेंगे। लेकिन खुश हूँ कि पानी में घुसे, इतना ठंडा कनकन पानी था, लेकिन तबीयत उनका ठीक है और भला चंगा हम लोग आए हैं। और बच्चे दोनों भी ईश्वर पिता ने हम मेरे दोनों बच्चों को भी भला चंगा रखे हैं। मेरा बाबू भी सुरक्षित है, अच्छा है। अभी वो बोला था कि आज मैं आऊँगा मम्मी, लेकिन पता नहीं अभी तक आया नहीं। और बेबी भी कोरोना के बाद मेरा बेटी भी बार बार बीमार हो रही है। जब से कोरोना जो कोविड चला गया बहुत बार बार बीमार होती है, फिर भी ईश्वर पिता की दया से भली चंगी है, सुरक्षित है और अच्छे से पढ़ाई कर रही है। इसलिए मैं उनको ईश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सब हम लोग के साथ हैं और सपोर्ट करते हैं सबों को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह ईश्वर पिता हम सबों को भला चंगा रखे, सुरक्षित रखे साल भर, और हम सब मिलकर ईश्वर पिता का धन्यवाद देते हुए अपने इस नया साल को बिता सकें। धन्यवाद। मैं ही भूल गया था, लेकिन सच में परमेश्वर संभाल के रखते हैं। सही में इस बार का जो एक मिनट, इस बार का जो बैप्टिज्म हुआ ना, पानी बहुत ठंडा, आदमी से घुसते साथ ही काँप रहे थे, लेकिन मैं तो घुस के जैसे के तैसे खड़ा रहा, लेकिन ठंड नहीं लगी। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर हिफाजत हमारी करते हैं। और कोई एक दो शब्द? अच्छा, पूरा 1 साल हो चुका है मेरा, इस चर्च आया नहीं है। आज आए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के। सब कोई हेल्दी एंड फिट है। हैप्पी न्यू ईयर आप सबों को। और ज़्यादा मैं क्या बोलूं, अभी ये साल बहुत टफ था, इधर उधर भागा भागी, सब कोई का बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन धन्यवाद देते हैं ईश्वर को कि वो हम सबको भला चंगा रखा। और बहुत बीमार हुए, ठीक हुए, फिर देखते देखते मम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ। तो उस समय में पता नहीं था क्या करेंगे बोल के, फिर सुबह सुबह पास्टर के घर गए थे। तो मैंने पास्टर को बोला कि एक प्रेयर रिक्वेस्ट रखिएगा चर्च पे, तो उन्होंने रखे, अच्छा लगा, थैंक यू पास्टर। और सही सलामत मम्मी का आँखों का ऑपरेशन हुआ, अभी हमारे साथ हैं। भले ठीक नहीं हुई है पूरा, शरीर अभी भी अस्वस्थ है। तो मैं चाहूँगा आप सभी को कि मम्मी को एक टाइम याद रखिएगा प्रेयर में। और बाकी सब ऊपर अल्लाह का देन है, जब उसका मर्जी होता है, जितने भी मतलब तकलीफ़ दुख तकलीफ़ होता है वो आते जाते रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें खुश रहना है, आगे देखना है और लाइफ एज यूजुअल जीना है हम लोग को। इसके लिए थैंक यू। बहुत जन को देख रहा हूँ आज बहुत दिनों के बाद, अच्छा लग रहा है। वेलकम आप लोग चर्च में और थैंक यू। और सपोर्ट ऐसे ही रहेगा, हम लोग एक फैमिली है, एसडीएफ फैमिली। तो थैंक यू।